हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज की जो कहानी होने वाली है ये बेहद आपको बहुत ही साधारण सी लगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो आपको हो जाएगा कि इन सब चीज़ों को, इन सब शक्तियों को आपके करीब आने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती है, किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती। इनको जब आना होता है तो ये आपको अपना खेल भी दिखा देती है। तो आज की जो कहानी ये आप सुनेंगे, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको कितनी सच्ची लगती है और इसमें आपको ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट नज़र आता है जिस पे आपको सच में डर लगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है रौनक की, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत ही सीखे हुए हैं सब कुछ, समझे कि बहुत पढ़ाई करी है और बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों की मुफ्त में सेवा भी करी है। तो ऐसा ही कुछ इनकी ज़िंदगी में 12 साल पहले हुआ था। हाँ जी, अभी से 12 साल पहले इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटा था जो ये चाहकर भी नहीं अपने जहन में से निकाल पाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी ज़ुबानी इनकी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है रौनक और ये जो कहानी मेरे साथ घटी थी ये आज से 12 साल पहले हुई थी। मैं आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस कहानी को नहीं बताने वाला हूँ। इन सब चीज़ों को अगर कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो न जाने उसके साथ आगे क्या दुर्घटना घट जाए, शायद उसे वो तक भी याद ना रहे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एक गांव के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करता था। अभी मेरी पोस्टिंग कहीं और है, एक बड़े शहर में है, लेकिन उस वक्त मैं, मेरा 8 साल का बेटा और मेरी धर्मपत्नी, हमें एक बिहार के गांव में शिफ्ट होना पड़ा था मेरी पोस्टिंग की वजह से, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए थे लाइफ। बेसिकली हम दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन मेरी जब बिहार पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ का जो माहौल था, वहाँ मेरी धर्मपत्नी को सूट नहीं किया। मैं तो डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मुझे तो हर जगह हर किसी के साथ एडजस्ट करना ही है। मेरा तो ये काम है, मेरा तो ये कर्तव्य है। लेकिन एक अगर आम आदमी के नज़रिए से मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि मेरी धर्मपत्नी के लिए था और कहीं ना कहीं मेरे 8 साल के बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए भी था। तो हुआ कुछ एक रात ऐसा कि रात को हॉस्पिटल में बहुत मरीज़ हुए थे, बहुत ज़्यादा मरीज़ दाखिल हुए थे और इतना ज़्यादा मरीज़ों को देखकर पहले तो कहते ना भगदौड़ मच गई कि ये अचानक से हो क्या गया है, आज एकदम से इतने मरीज़ कैसे आ गए हैं, एकदम से सब एकदम से ऐसे बीमार कैसे पड़ गए हैं। ऐसी कोई बीमारी भी नहीं फैली हुई थी, लेकिन उसी रात बहुत मरीज़ दाखिल हुए और इतने मरीज़ों की वजह से 2-2, 3-3 जो भी कंपाउंडर थे हर किसी के पास, वो आपस में हर एक डॉक्टर का काम कर रहे थे, हर एक डॉक्टर की परमिशन को मान रहे थे। वो ये उस दिन नहीं जता रहे थे कि हाँ मैं इस डॉक्टर का कंपाउंडर हूँ, मुझे इसी की बात माननी है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो एक को बुलाने के लिए, 2 को बुलाने के लिए, 3 को बुलाने के लिए 10-10 बार आवाज़ लगानी पड़ रही थी। मैं पहले ही बता दूं कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था, एक सिविल हॉस्पिटल, जिसमें आप ये मान के चलिए कि उस वक्त पे इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज के वक्त पे हैं। आज के वक्त पे अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, किसी सही से सरकारी अस्पताल में, तो आपको बहुत सुविधाएं मिल जाएंगी। तो उस वक्त पे इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त के हिसाब से और उस गांव के माहौल को देखकर, हालत को देखकर, जो जिस जगह पे हमें बिठाया गया था वो बहुत बड़ी बात थी। तो इस वजह से वक्त कुछ इतनी जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। अब जैसी रात के 12 बजे हैं, मैंने अपनी घड़ी देखी है
और मैंने सोच लिया कि चलो अपनी जीप उठाता हूँ और घर की ओर बढ़ता हूँ। अब जैसे ही बाहर की ओर गया, देखा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अंदर से, रूम के अंदर से पता नहीं चल रहा है कि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, क्योंकि आसपास जिस रूम में मैं था, जिसका मैं देख रहा था अपने मरीज़ों को, वहाँ ज़्यादा खिड़की नहीं थी। तो ऐसे ही जैसे मैं बाहर निकला, मैंने देखा, मैंने 2-3 जो भी गार्ड थे उनसे पूछा कि भाई ये बारिश कब से हो रही है। वो कहते जी डॉक्टर साहब ये तो कम से कम 45 मिनट से हो रही होगी, बहुत वक्त हो गया है इसे बारिश होते हुए, आपको पता नहीं चला? मैंने कहा नहीं, ऐसे पता तो नहीं चला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, अगर कोई रेन कोट है यहाँ ऑफिस में किसी के पास तो मुझे एक बार दिलवा दो, अगर कोई यहाँ रुक रहा है तो। वो कहते कि जी ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स चले गए हैं, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनते मुझे ऐसा लगा कि अभी तक तो सब यहीं थे, अभी तक तो कंपाउंडर तक भी यहाँ था, लेकिन अचानक से ये क्यों ऐसा बोल रहा है? मैंने कहा अरे अभी तो कंपाउंडर यहीं था। वो कहते जी 2 मिनट नहीं लगते यहाँ बाहर निकलने में, आप शायद अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे। ठीक है जी, मैंने उसकी बात को भी मान लिया और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी जीप उठाकर चल पड़ा। जीप ने पूरा मेरा साथ दिया, बारिश में बिल्कुल बंद नहीं हुई, लेकिन मैं बारिश में बिल्कुल भीग चुका था। दरवाज़ा खटखटाया और मेरी धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला। सामने उसने बच्चे को अपनी ना गोद में बिठाया हुआ था और खाना खिला रही थी, खाना नहीं खा रहा था, रो रहा था। तो मैं अंदर गया, मैंने अपना कोट उतारा, बिल्कुल भीग चुका था जो, उसे हल्का से कुंडी पे लटकाया और अपने बच्चे से आहिस्ते आहिस्ते पूछने लगा, अरे रो क्यों रहा है? मेरी धर्मपत्नी ने कहा, उसकी माँ ने कहा कि ये बहुत वक्त से ना ये ड्रामा कर रहा है, खा नहीं रहा है खाना, मैं जब भी खिलाने की कोशिश करती हूँ रोने लग जाता है। अब बताओ, ये इतना छोटा भी नहीं कि ऐसे करे, 8 साल का हो गया और इसे अभी भी खुद से सही से खाना नहीं खाना आता। तो मैंने कहा अरे बच्चा ही तो है, 8 साल का ही तो है, 18 साल का थोड़ी है। मैंने कहा 18 साल का भी अगर हो गया तो क्या बच्चा नहीं रहेगा हमारे लिए? बच्चे तो हमेशा माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो ऐसे ही मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, हल्के से मैंने कपड़े वगैरह बदले और उसके बाद गोद में उसे लिया कि उसको कहीं ज़ुकाम ना लग जाए। था भी बड़ा कमज़ोर सा, उस वक्त तो बहुत कमज़ोर हुआ करता था। मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे कैसे न कैसे करके सुला दिया। अब जैसे ही हम दोनों सोने जा रहे थे, 1:15 बज रहा होगा जितना मुझे याद है, दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। एक बार तो मैंने इग्नोर करा, मैं पता नहीं कौन है यार, मैं नहीं खोलने वाला दरवाज़ा। दोबारा से दस्तक हुई। इस बार मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि खोलो जाकर और देखो कौन है। 2 बार दस्तक हुई है, कुछ ज़रूरी काम भी हो सकता है, किसी को तुम्हारी ज़रूरत भी हो सकती है, आखिर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, तुम एक डॉक्टर हो। तो मैंने अपनी शपथ को याद करते हुए दरवाजे को खोला। एक लड़की दिखी, होगी कुछ 15-16 साल की, और इतना मुझे याद है कि उसने एक अजीब से कपड़े पहने हुए थे, मटमैले रंग के जो होते हैं ना, कुछ ऐसे कपड़े जिसमें हल्की सी कीचड़ लगी हुई थी। लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल से वो यहाँ घर तक पहुँची है। पहले उसकी ये हालत देखी, मैंने कहा कि हाँ जी बोलिए। लड़की रोने लग रही थी और लड़की रोते रोते कह रही थी कि मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, आप ज़रा जल्दी चलो, आप उनको एक बार देख लो, मुझे राहत मिल जाएगी, मेरी माँ बहुत रो रही है, उनको बहुत पीड़ा हो रही है, वो बहुत रो रही हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा अभी मैं नहीं किसी का इलाज कर सकता, मैं सुबह अस्पताल में आपका इलाज कर दूंगा। तो मेरी पत्नी पीछे से आई और कहती कि तुम्हें जाना चाहिए, लड़की रो रही है, उसकी हालत देखो, वो कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है। मेरा मन उस दिन मान नहीं रहा था। मैंने कभी आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं करा, आप मानेंगे नहीं, मैंने लोगों की रात को 3-3 बजे जाकर मदद की है। ऐसा नहीं है कि मैंने मदद नहीं करी है, लेकिन उस दिन एक तो मेरा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, ऊपर से न जाने क्या ऐसा हो रहा था कि मुझे नहीं मदद करनी थी। फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे कहा और मेरा कर्तव्य मुझे दोबारा याद कराया
तो ऐसे ही मैंने अपनी जीप निकाली, जीप में उस बच्ची को, उस लड़की को बैठाया, उस लड़की से पूछा बेटा कहाँ है आपका घर। उसने कहा अंकल थोड़ा 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। आप ये मान लीजिए कि एक गांव से दूसरे गांव तक का सफ़र तय करना था, और जो दूसरा गांव था उसकी चौखट पे अभी हम पहुँचे ही हैं कि उस लड़की ने बहुत ही एक अजीब सा मेरी साइड मुंह मोड़ के मुझे देखा। जिस तरीके से उसने मुझे देखा ना, मैंने उसे कहा कि बेटा अब कहाँ जाना है। बस उसने आगे हाथ करा कि सामने जाना है। अब जैसे ही मैं सामने तक पहुंचा, मुझे एक घर दिखाई दिया। वास्तव में घर था। वहाँ मुझे पहले तो एक बहुत ही शांति पहुंची कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था, ये कभी ये लड़की मजाक ना कर रही हो, ये लड़की यहाँ तक कैसे पहुंची, आखिर इतनी दूर तक चलते चलते कैसे पहुंची। ये जो सारे सवाल थे ना ऊल जलूल से जो मेरे मन में आ रहे थे, न जाने क्यों, वो सब शांत हो गए। मैं घर के अंदर पहुंचा। वहाँ वास्तव में एक औरत थी जो लेटी हुई थी, बहुत बीमार लग रहे थे, पीड़ा में करकरा रहे थे। नब्ज़ चेक करी मैंने तो बहुत धीमी चल रही थी। मैंने कुछ दवाइयाँ मेरे पास थी कि आज आप ये दवाइयाँ दो, एक इंजेक्शन लगाया कि इससे इनको राहत मिल जाएगी और कल सुबह आप इन्हें अस्पताल ले आना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इनका इलाज कर देंगे। लड़की ने बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा बोला। जाते जाते उसने कहा कि आप पानी नहीं पी के जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, पानी नहीं पीना, प्यास नहीं लगी। वो कहती जी डॉक्टर साहब आप इतनी दूर से मेरे यहाँ तक आए हैं, आपको पानी तो पीना ही होगा। अब कैसे न कैसे करके किसी की बात को मना भी नहीं कर सकते, और पानी अगर कोई दे रहा है आपको पीने के लिए तो आप उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस पानी को पिया। पानी को पीने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा बहुत कड़वाहट है उस पानी में, अजीब से मुंह में कण आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने बस थोड़ा सा पिया और मैं बाहर की ओर चल दिया। जीप उठाई और अपने घर तक पहुंच गया। घर तक पहुंचने पर मेरी तबीयत बहुत थोड़ी अचानक से ना बिगड़ने लगी। मेरी छाती में मुझे हल्का सा ना जलन होने लगी। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे जलन हो रही है, तुम ऐसा करो मुझे कुछ एसिडिटी के लिए दे दो, शायद आज खाना थोड़ा लेट खाया है इस वजह से हो रहा होगा और हड़बड़ाहट इतनी हुई है, तो चलो ये दवाई दे दो तो मैं सो जाऊँ कुछ 2-3 घंटे के लिए, जो भी मुझे नींद आने वाली, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना है, बहुत मरीज़ आ रखे हैं और सब डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, तो जल्दी से दवाई दे दो बस। उसने दी, मैं सो गया। सुबह उठा, मुझे लगा कि उसके घर तक मुझे एक बार देखने जाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुँचे होंगे तो मैं उनको अपने साथ ही ले जाऊँगा, आखिर मुझे जाना भी वहीं से ही था। और अगर थोड़ा सा रास्ता लंबा भी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की मदद हो जाएगी। तो मैं वहाँ तक पहुँचा। वहाँ तक पहुँचने के साथ पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो घर किधर की ओर है। आप समझे कि उस लड़की ने सीधा मुझे इशारा करा था कि आप सीधा चलो और वहीं मेरा घर है। लेकिन जब मैं गांव की चौखट पे सुबह पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि गांव थोड़ा सा बदला हुआ है। पहले मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा शायद रात का वक्त है इसलिए थोड़ा अलग लग रहा हो। रात को चीज़ें वैसे ही अलग लगती हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा आगे चलने पर मुझे कुछ ऐसा ही मिलता जुलता घर मुझे दिखा। मैं उस घर के नज़दीक गया तो मैंने देखा काफ़ी जाले लगे हुए हैं उस घर पे। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी वक्त से वो बंद है वो घर, वहाँ कोई नहीं रहता है। हल्के कुछ पत्ते गिरे हुए हैं जो आधे सड़ चुके हैं, जाले लगे हुए हैं, कालक लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उस घर को क्या हुआ है, कुछ तो दुर्घटना घटी है यहाँ। लेकिन एक रात के अंदर अंदर, इन 2-3 घंटों के अंदर अंदर ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने आसपास पूछा हड़बड़ाहट में कि ये जो ये घर है ये ऐसा क्यों हो रखा है। यहाँ अभी मैं कल आया था और बस इतना बोलते उन्होंने कहा साहब आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है किस बारे में बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं आप बताओ आप क्या कह रहे हो। वो कहते ये जो घर है ना
ये पिछले 15 साल से बंद है, समझे आप। और जो आप कह रहे हो ना कि कल आया हूँ, आगे से ऐसा कहना मत कभी। मजाक की बात नहीं होती है ये सब। मैंने कहा अच्छा ये बताओ हुआ क्या है यहाँ। तो कहते कि यहाँ एक औरत और एक लड़की रहा करते थे, और बहुत 15 साल पहले की बात है, तो बहुत बनी बनाई बातें भी कुछ बहुत लोगों ने बोली हैं। सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन बनी बनाई बातें बोली हैं कि यहाँ एक औरत और एक लड़की रहा करते थे। लेकिन एक रोज़ ऐसा कुछ हुआ कि उसकी जो माँ थी वो खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते न जाने क्या हुआ कि तेल गिर गया, कैसे क्या हुआ, वो कैरोसिन से न जाने क्या हुआ कि पूरे घर में एक एक करके आग लग गई। और जो आप एक कालक देख रहे हो ना, ये तब की इस दीवारों पे जमी हुई है, तब की। इस घर को जितनी बार भी तोड़ने का सोचा गया है, दुर्घटना ही घटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस घर के बारे में आप कोई मजाक ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था कुछ कहने के लिए, कुछ शब्द नहीं बचे थे। मैंने बस थोड़ा सा जाकर देखा तो वहाँ ना मिट्टी थी, ठीक है। वो पूरा जो गांव था वो थोड़ा कच्चा सा ही बना हुआ था। तो उस मिट्टी पे मैंने अपनी जीप के टायर के निशान देखे हैं। वास्तव में मैंने अपनी जीप के टायर के निशान देखे हैं। मैंने वो इंजेक्शन की जो कैप होती है वो गिरी हुई नीचे देखी है। दवाइयाँ जो इधर उधर मैंने कर दी थी देते समय, उनके लिफाफे वो देखे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखे हैं, जिस माहौल में देखे हैं, वो माहौल तो बिल्कुल ही बदला हुआ था मेरी आंखों के सामने। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे बस वहाँ से चल दिया। अस्पताल जाकर देखा, सबको देखा तो काम में लग गया। लेकिन जब घर आया, घर आकर जब मैंने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो मेरी पत्नी ने मेरी नज़र उतारी। नज़र उतार कर उसने कहा कि आप मानेंगे नहीं कि जिस मिर्ची से मैंने आपकी नज़र उतारी है, उस मिर्ची में एकदम से आग लग गई है। बिल्कुल आग लग गई है, और वो मिर्ची ऐसी गायब हुई है जलते जलते कि न जाने हवा में कहाँ उड़ गई हो। उसके बाद से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन दिल में एक डर ज़रूर बैठ गया। उस दिन के बाद से अगर अब कोई आता भी है मदद लेने इतनी रात को, तो एक बारी के लिए तो मेरा दिल कांप जाता है। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यही थी मेरी आप बीती। तो दोस्तों, ये थी रौनित की कहानी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। आज आपको विश्वास हो गया होगा कि इन सब शक्तियों को ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं या आप क्या हैं। इनको अगर आपको अपना हल्का सा भी एहसास दिलाना होता है तो ये कहीं भी किसी भी रास्ते आपका दरवाज़ा खटखटा देती है। बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी ज़रूर करें। और अगर आपके पास अपनी या अपनों की कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो हमारी इंस्टा आईडी पे ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानियों का हमें तहे दिल से इंतज़ार है। अभी के लिए बाय बाय।